जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि ज़ुल्हिज्जा का महीना चल रहा है, इसलिए हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आज उनकी ज़िंदगी पे खुलासा कर रहे हैं। और हम लोग सबको थोड़ी बहुत उनकी कहानियाँ पता हैं, मिक्स बिट्स एंड पीसेस इधर उधर के, बट इंशाल्लाह आज हमारा इरादा ये है कि जितनी भी कहानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुरान में मेंशन है, उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से एक साथ एक जगह पे उसका खुलासा किया जाए। और नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह वील गो टू कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं मांगी हैं, वो दुआ बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि उन्हें इतनी खूबसूरती से मांगा है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सारी उम्मत को गाइड करने के लिए वो दुआ बार बार अलग अलग दुआ कुरान में मेंशन करी है। तो हम लोग आज आइडिया ये था कि हम लोग दुआओं से शुरू करेंगे उनके, बट अगर हमें उनका बैकग्राउंड सही से नहीं पता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आज का इस कम्प्लीटली ऑन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी, उनके लाइफ के डिफरेंट फेजेस। तो सबसे पहले अगर हम कोई नबी की बात कर रहे हैं, कोई रसूल की बात कर रहे हैं, तो उनकी खूबियाँ से शुरू करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बोला जाता था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बोला जाता था। और खलील एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है खुसूस। अगर किसी का कोई दोस्त खलील है तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, उसके और नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो इतना स्पेशल, इतना एक्सक्लूसिव है। और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दोस्त लिए, एक खलील लिए। सो ये बहुत बड़ा रुतबा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुरान में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रॉफिट के बारे में रेफरेंस किया गया है तो वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑलमोस्ट 70 टाइम्स, और उनकी सारी दुआएं मेंशन हैं। एक बार एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, या खैरुल बरिया, ओ बेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इसका ये भी मतलब होता है कि आदमजात का सबसे बेहतरीन इंसान। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते और कहते हैं, वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। मतलब हम लोग मानते हैं ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बेस्ट ऑफ मैनकाइंड, बट वो इनकी इंकिसारी थी कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अगर कोई बेस्ट ऑफ मैनकाइंड है तो वो है। फिर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें किसी की पैरवी करने कहा गया है तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बोथ इन क्रीड एंड कैरेक्टर, अकीदा में भी और उनके कैरेक्टर में भी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये है कि ज़्यादातर प्रॉफिट्स जो हम तक आए हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थ्रू आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थी, सारा अलैहिस्सलाम और हाजिरा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम से इशाक, याकूब, यूसुफ और उनके सारे भाई, ये सब प्रॉफिट्स थे। और फिर इन्हीं से मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आए। और फिर हाजिरा अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम हुए थे, जिनसे हमें पता है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो देखा जाए तो वो एक फादर फिगर है, क्रिश्चियंस के भी, ज्यूज के भी, मुस्लिम्स के भी। अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा। इब्राहीम अपने आप में एक उम्मा है। मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह खुद कह रहे हैं कि ही इज़ अ नेशन इन हिमसेल्फ। उनमें इतनी खासियत है कि वो उम्मा के बराबर है, पूरे एक नेशन के बराबर है। और अल्लाह ताला जब उनको रिफ़र करते हैं तो उनको अलग अलग नाम से रिफ़र करते हैं। कभी उन्हें वो नबी बुलाते हैं, कभी सालेह बुलाते हैं, कभी सिद्दीक बुलाते हैं। और हमें पता है कि जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में जो एक कैटेगरी रिजर्व्ड है, सबसे हाईएस्ट जन्नत के दर्जे में, वो चार लोगों के लिए है, नबीऊन, सालिहून, सिद्दीकून और अंबिया। और उनमें से तीन कैटेगरी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिट होते हैं। और हम अभी उनके बारे में इतनी अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं और लग रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको कितना ब्लेस किया कि हम मतलब नमाज में जब बैठते हैं, हर नमाज में पाँचों वक्त के हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो हम सलामती भेजते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली पे। ये क़यामत तक चलता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी रहमत और बरकत से अपने नवाजा है, पर अल्लाह ताला ने उन्हें उतना ही टेस्ट भी किया है, उनके इम्तिहान भी लिए हैं।
उनके खुद के बाबा उनके खिलाफ थे, उनकी सोसाइटी उनके खिलाफ थी, हुक्मरान उनके खिलाफ थे। तो अल्लाह, लोग ये समझते हैं कि जिसको अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है वो अल्लाह के करीब नहीं है, बट अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह उनसे मोहब्बत करने के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारे इम्तिहान से गुजारा है। और अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं कि हमने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है ताकि हम तुम्हें टेस्ट कर सकें और उसमें तुम्हारा जिसका अमल अच्छा होगा उसे जज कर सकें। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर किसी के ऊपर बहुत सारी तकलीफ गुजर रही है कि अल्लाह से वो दूर है, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है अल्लाह उसका दर्जा और बुलंद कर रहा हो उसे टेस्ट करके। एक बार एक जगह कुरान में अल्लाह ताला मेंशन करते हैं, क्या लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज? थैंक यू। अल्लाह ताला कुरान में मेंशन करते हैं कि आखिरत के दिन ना तुम्हारा माल काम आएगा ना तुम्हारा औलाद काम आएगा, सिवाय वो जो अल्लाह के पास कल्बुन सलीम के साथ आता है, मतलब एक अच्छे दिल के साथ आता है, एक हेल्दी साउंड हार्ट के साथ आता है। और फिर अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुड़े तो वो कल्बुन सलीम की तरह आए थे। तो कल्बुन सलीम इज बेसिकली आवर श्योर शॉर्ट की टू सक्सेस। और एक इंसान में कल्बुन सलीम, एक अच्छा दिल है कि नहीं है, इसका बेस्ट टेस्ट क्या है कि जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो हम कितना डिवोटेड हैं अल्लाह के लिए, कितने हमारे नमाज में खुशू और खुजू है। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर कोई इंसान उस तरफ कल्बुन सलीम की तरह मुड़ा तो वो क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला उनका ख्याल रखेंगे। फिर अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोलते हैं वो हलीमुन अव्वामुन मुनीब हैं। हलीमुन मतलब होता है जिनमें बहुत सब्र है, जिनमें बहुत कैपेसिटी है। अव्वामुन मतलब वो गम करते हैं लेकिन गम भी अल्लाह की तरफ करते हैं, अल्लाह से कंप्लेन करते हैं। और मुनीब मतलब जो बार बार अल्लाह की तरफ घूमकर जाता है, बार बार अल्लाह की तरफ टर्न करता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यूज़ करते हैं। बट इन सारों में अगर कोई एक डिफाइनिंग फीचर है, जो जैसे हर प्रॉफिट का एक डिफाइनिंग फीचर होता है, और अगर वो डिफाइनिंग फीचर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का देखें तो वो है सिद्दीक। अल्लाह ताला कहते हैं कि सिद्दीक वो इंसान है जिसके वर्ड्स, जिसके अमल और उसके अमल और उसके बोल में, कलाम में कोई फर्क ना हो। एक्चुअली हमको ना अपनी आवाज का बहुत एको आ रहा है। हाँ हाँ, हम बस बोलने वाले थे, आपका वॉइस एको कर रहा है। पर ये एको क्यों कर रहा है? इट्स वेरी स्ट्रेंज। क्या सब लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज? टीवी की आवाज आ रही है पीछे से। इट्स अ रिक्वेस्ट, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। देखते हैं इंशाल्लाह अभी एको नहीं। तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज कि वो सिद्दीक हैं। और सिद्दीक, सिद्ध एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब सच्चाई हो, चाहे वो इबादत कर रहा हो, चाहे वो चैरिटी कर रहा हो, एक कंसिस्टेंसी हो और एक सच्चाई हो। और जो सिद्ध होता है उसी को अल्लाह ताला कल्बुन सलीम अता करते हैं। और सिद्ध का एक और मतलब ये होता है कि जैसे सच उसके सामने आए ना वो उसकी तरफ झुक जाए, कोई डीले नहीं है, तो वो इंसान सिद्ध है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सादिक हैं, सिद्दीकी हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जैसे हर प्रॉफिट आए और उनका अपना शरिया था, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आए वो अपने शरिया के साथ आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए वो अपने शरिया के साथ आए, पर हमें वो शरिया हम पे वो नहीं है कि हमें फॉलो करना है। पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहा जाता है कि हमें उनका अकीदा, एक अल्लाह पे यकीन और किरदार दोनों को फॉलो करना है। फतबिउ मिल्लत इब्राहिम। और देखा जाए तो हम लोग ये करते हैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ना। तो दिस इज समथिंग जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। बट जैसा कि प्रोग्राम का दूसरा पार्ट ये भी होता है कि जो भी हम लोग, कोई छोटी चीज़ होती है, कोई दुआ होता है तो हम लोग उसको याद करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से और इस वीक से ही हम लोग दुआएं भी शुरू करेंगे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेंशन है कुरान में।
अब हम लोग चलते हैं उनकी ज़िंदगी पे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे इराक में, जिसको बेबीलोन, जहाँ पे एक जगह है बेबीलोन, और उनके जो फादर थे, कुछ कहते हैं उनके चचा थे, उनका नाम था अजार, और वो बढ़ाई थे, मतलब कारपेंटर थे। तो वो बेसिकली वो बुत बनाते थे। हम लोग आज आज के ज़माने में जब हम लोग किसी को गाली बकते हैं, किसी को कुछ बुरा कहना होता है, तो हम लोग उनके बाप दादा पे चले जाते हैं कि अरे उनके वो तो नाचने वाले थे, वो ये करने वाले थे। पर हम लोग ये नहीं गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने उस इंसान को इतना ज्यादा नवाजा, जिनके जो फादर हैं वो खुद बुत बनाते थे, जिनके बाप बुत बनाते थे। तो अल्लाह ताला हर इंसान को इंडिविजुअली जज करता है। उनकी माँ क्या करती थी, उनके बाप क्या करते थे, उससे नहीं जज करता है। और हमें अपनी जिंदगी में ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए इंशाल्लाह, कि हम लोगों को जो वो हैं उससे जज करें। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत पहले हिदायत दे दी, जब उनको नबूवत नहीं मिली थी तब भी वो राशिदीन थे। राशिदीन मतलब जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है इल्म में भी और अमल में भी। और ये बताया जाता है कि जब वो 7 साल के थे तभी से वो सवाल करते थे अपने बाबा से। हमेशा वो पूछ लेते हैं अरे ये बुत से क्या होगा। एक बार वो स्पेसिफिकली पूछते हैं इस बुत का कान इतना बड़ा क्यों है, एक आइडल का कान। तो उसके बाबा बोलते हैं कि वो ज्यादा सुन पाता है। तो कभी कन्विंस नहीं थे, मतलब इट डिडंट मेक सेंस टू हिम, उन्हें सेंस ही नहीं बनता था कि ये कैसे हो सकता है। और फिर वो अपने आंखों के सामने क्या देखते थे कि जो बुत ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा पैसे उसके बाबा को उसके लिए मिलते थे, और ज्यादा पैसे मिलते थे उसका ये भी मतलब है कि वो बुत ज्यादा आपकी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो नन ऑफ इट मेड सेंस टू हिम कि पैसे से क्लासिज्म से लिंक्ड कैसे हो सकता है। आज जब हम लोग हज करने जाते हैं, हम लोग ये नहीं करते हैं कि कोई कोई बड़ी चीज लेके जा रहे हैं कि अल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। हम लोग सिंपल एक कपड़े में सब बराबर अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो ये क्लासिज्म जो है वो उस वक्त बहुत ज्यादा था कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा बड़ा बुत बनाएगा, और आज के भी इस दुनिया में हम लोग देखते हैं। बट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी फितरत पे ध्यान दिया कि मतलब क्यों है ये बुत, और जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो थोड़ा तंज करने लगे। वो तंज इसलिए नहीं करने लगे, वो अपने एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड की वजह से वो तंज नहीं करे कि हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं, बल्कि वो अपने लोगों को चाहते थे कि वो सीधा देखें, सही रास्ते पे देखें। वो हमेशा उनसे ये पूछते थे अरे यार ना ये खा सकता है ना ये पी सकता है, फिर तुम इनके सामने क्यों ये चढ़ावा लाते हो। और फिर एक बार उनके बाबा ने उनको भेजा बाजार में कि जाओ तुम ये बुत बेच कर आओ। तो वो कैसे बेचते हैं, वो कहते हैं किसको खरीदना है ये चीज जो ना तुमको मुनाफा पहुंचाएगा ना तुमको तकलीफ पहुंचाएगा। वो बार बार ये रिपीट करते हैं किसको खरीदना है ये चीज जो तुमको ना मुनाफा पहुंचाएगा ना तकलीफ, और कोई उनका खरीद ही नहीं रहा है। ऐसे सेंटेंस के बाद कौन खरीदेगा। और फिर ही वॉज डिसिप्लिन कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बचपन से अगर हम देखा जाए तो उनका दिमाग जो था वो रैशनल था, वो हमेशा क्वेश्चन करता था कि इट इट डजंट मेक सेंस। और जब वो नौजवान हुए, जब ही वॉज अ टीनेजर, तो वो डायरेक्टली चैलेंज किए इस प्रैक्टिस को। और उनके दावा का तरीका, उनको दूसरे को अल्लाह के राह में वापस लाने का तरीका इतना अच्छा था कि अल्लाह उनकी तारीफ करते हैं। वो बहुत खूबसूरती से, बहुत इनकिसारी से दावा कर देते हैं। अल्लाह उनको बोलते हैं अफसालुल अंबिया, मतलब सबसे एलिक्वेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। तो पहले तो वो लोगों से रीजन से आर्ग्यू करते थे कि भाई तुम क्यों ये कर रहे हो, ये तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा है, ये बार बार उनको दोहराते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत तरीके से टेस्ट किया, और उनमें से एक ये भी था कि वो बिल्कुल जवान हो गए तब भी उनको मानने वाला कोई भी नहीं था। अल्लाह की तरफ जब वो बुला रहे थे तो उस वक्त कोई भी उनकी बात नहीं सुना सिवाय उनकी बीवी के और उनके भतीजे, उनके नेफ्यू लूत अलैहिस्सलाम के। तो जब वो इतना ज्यादा करते थे, एक इंसिडेंट आता है कि वो लोगों को बोलते हैं कि मतलब तारे देखते हैं, बोलते हैं अरे यही मेरा रब है, हाजा रब्बी। फिर वो तारा सुबह नहीं रहता है, बोलते अरे ये कैसे हो सकता है। फिर वो चांद को देखते हैं, अरे ये मेरा रब है, फिर वो चांद नहीं रहता है। ऐसे ही वो सूरज को भी बोलते हैं अरे ये तो और भी बड़ा है, और भी रोशन है, और भी चमकदार है, ये मेरा रब। फिर सूरज डूब जाता है। तो इस तरह से वो लोगों को बार बार बता देते कि जो चीज बदल रही है वो तुम्हारा रब कैसे हो सकता है। तो बार 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 वो दावत दे रहे हैं। और उनकी सोसाइटी का अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स था। उनकी सोसाइटी ये नहीं कह रही है कि हम शिर्क ये कर रहे हैं क्योंकि ये रैशनल है, हम शिर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेक सेंस, ये सेंस बनाता है। नहीं, उनकी सोसाइटी कहती है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ये करते आए थे। और कुरान ने इस चीज पे इतनी एम्फेसिस दी है कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे बाप दादा कोई चीज करते आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है।
और यहाँ पर भी सोसाइटी ने, माशरे ने यही कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तुम इसके खिलाफ जा रहे हो जो तुम्हारे बाप दादा ने किया है। और तो एक, जैसे आज हम लोग ईद मनाते हैं, वैसे ही उस टाइम में वो लोग एक त्योहार मनाते थे जिसमें वो खाना जो है और पानी बुत के पैर के नीचे रखकर चले जाते थे, फिर आकर उसी खाने और पानी को पीते थे। तो वही दिन था और वो लोग सब आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और बोलते हैं कि चलो चलते हैं फिर हम लोग। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं इन्नी साकीन, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई फील सिक। अब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अगर आप याद करिएगा, तो बोला है कि वो सादिक हैं, वो सिद्दीकी हैं, मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वो फिजिकली सिक नहीं थे बट वो मेंटली सिक थे। वो इतने टाइम से दावत दे रहे हैं लेकिन लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं। तो इट्स अ वर्ड प्ले, मतलब एक ही लाइन से दो चीज है और वो झूठ भी नहीं है। तो फिर वो नहीं जाते हैं और उनका आइडिया ये रहता है कि जब लोग चले जाएंगे तो जो इतने सारे छोटे छोटे बुत हैं वो सबको तोड़ देंगे और एक को छोड़ेंगे, एक बड़े वाले को छोड़ देंगे। तो जब वो ऐसे ही करते हैं और जब लोग वापस आते हैं और वो बोलते हैं अरे ये किसने किया, ये किसने किया, ये इब्राहिम ही सिर्फ यहाँ पे रहा था, जरूर इसने किया है। और वो पूछते हैं कि ये किसने किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो वो जो थम्स अप का साइन है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझिए उसको इन्वर्ट कर दीजिए, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने थंब से ऐसे दिखाते हैं, सबसे बड़े वाले ने किया, मतलब वो सबसे बड़े वाले बुत की तरफ पॉइंट करते हैं और अपने थंब को पॉइंट करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने बड़े थंब से सब बुतों को तोड़े ना, वो अपने फिंगर से तोड़े हैं, लेकिन वो पॉइंट ऐसे कर रहे हैं तो लोगों को लगा कि सबसे बड़े वाले बुत ने किया। और यहाँ पे एक स्टार्क वो है कि ऑब्वियसली लोग जानते हैं कि एक बुत ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना दूसरे बुतों को तोड़ सकता है, लेकिन एक पॉइंट, ही वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर, और वो पॉइंट ये था कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सक रहा है अगर उसको तोड़ा जाए, और तुम्हें लगता है कि इस चीज में पावर है कि वो तुम्हारी किस्मत को बदले। मतलब हमारे सेंट्रल फिगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सेंट्रल मैसेज तौहीद था कि तुम बाकी सब चीजों की जो इबादत कर रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला रहा है। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस सोसाइटी में ये कितना आउटरेजियस एक्ट होगा, कितना भड़का हुआ एक्ट होगा कि उन्होंने सारे छोटे वाले को तोड़कर सिर्फ एक छोड़ दिया, और फिर वो बोल रहे हैं ये बड़े वाले ने सबको किया है, मतलब अपने बड़े वाले फिंगर को बोल रहे हैं बट ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द आइडल। और वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। एंड एज यूजुअल आज के ज़माने में जब कोई हक बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, और उस ज़माने में जब कोई हक बोल रहा था तो वो लोग बहुत दिन एक आग को भड़काए हैं और उसको उसमें और शोले डाल रहे हैं उसको बहुत, और ये सब को लीड कौन कर रहा है, उनके खुद के फादर। मतलब ये कितनी तकलीफ दे बात है कि कुरान में जब उनका जिक्र किया जाता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब भी अपने बाबा को दावत दी है, उनको इस्लाम की तरफ बुलाया या उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, वो इतने प्यारे ढंग से, इतनी नरमी से, इतनी आहिस्तगी से, रीजनिंग के साथ बुलाए हैं। और वही फादर जो हैं वो आग भड़का रहे हैं ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनमें उसमें डाला जाए। लेकिन फरिश्ते इंतजार कर रहे थे और अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहाँ पे पहली दुआ आती है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही मेरा वकील है, और अल्लाह ताला आपको ठंडा और पीसफुल कर देते हैं। कुरान में जो आयत है उसमें अल्लाह ताला बोलते हैं बर्दन सलामा। कभी कभी लोग ठंड से भी जल जाते हैं, अगर बहुत ठंड हो तो, अगर पूरे आग ठंड हो जाता तो शायद वो मुश्किल होता, तो इसलिए अल्लाह ताला उसके साथ सलामा भी लगाते हैं, पीसफुल, आग को सलामती कर दे। और जब हम लोग देखते हैं कि हर प्रॉफिट के साथ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म बहुत बढ़ गया और उनके लोग ने बहुत जुल्म करने लगे तो वो हिजरत कर लिए, और ठीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही चीज़ करें, वो हिजरत कर लिए अपने अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ और नेफ्यू लूत अलैहिस्सलाम के साथ। और जब वो हिजरत कर रहे थे तो उस वक्त का फिरौन, हमेशा हमेशा में जब हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, जब हम लोग किस्से पढ़ते हैं हमारे प्रॉफिट्स के, तो हमेशा कंपेयर करना चाहिए आज का ज़माना उस वक्त का ज़माना, आज के फिरौन उस वक्त के फिरौन, आज के चैलेंजेस क्या थे उस वक्त के चैलेंजेस क्या थे। और ये उस वक्त का फिरौन है जो अपने आप को खुदा मानता है, क्योंकि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि ये लोग सब अपने आप को खुदा मानते थे। तो वो कहते हैं कि हम सुन रहे हैं कि तुम कह रहे हो खुदा कोई और है, हम खुदा नहीं है, तो तुम देखो, वो एक इंसान को लाता है जिसको सजाए मौत सुनाई दी जा गई होती है, और वो कहते हैं कि हमने इसको फ्री कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया, और एक बेगुनाह इंसान को लाता है और कहता है उसको मार देता है और कहता है हमने इसको मौत दे दी, तो हम हैं जो जिंदगी और मौत देते हैं। नाउजुबिल्लाह, निमरूद ये बोलता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगेन
एट हिज बेस्ट वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं क्या तुम क्या तुम सन को वेस्ट से निकाल के ईस्ट में कर सकते हो, क्या तुम मगरिब से निकाल के मशरिक में कर सकते हो। और ये एक दावा टेक्निक है विच इज कोई भी सामने वाला इंसान इसका जवाब दे ही नहीं सकता है क्योंकि वो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। और ये बोलने से पहले भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दुआ करते हैं। इन दुआओं को हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली वर्ड टू वर्ड करेंगे बट दैट इज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज्तिमा। और यहाँ पे हर प्रॉफिट को मिरेकल दिया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मिरेकल यहाँ पे सामने आता है कि वो चिड़िया को लाते हैं और उनको टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे कर देते हैं और फिर वो दुआ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि तुम उनका नाम लो और चिड़िया वापस जुड़ कर आ जाती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ऐसे बहुत सारे मौजज़े थे। कभी कभी मौजज़े ज़रूरत होते हैं जिन लोगों को ईमान है उनके ईमान को और स्ट्रेंथन करने के लिए। मूसा अलैहि सलाम के भी अगर आप पढ़े होंगे उनकी कहानी तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि मुझे आप अपने आप को दिखा दो ताकि हमारे लोगों का ईमान और बढ़ जाए आपसे। तो प्रॉफिट्स एंड मिरेकल्स दोनों मतलब साथ साथ जाते हैं, मिरेकल्स होते ही हैं, हर प्रॉफिट को दिए जाते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ इजिप्ट में जा रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ सेकंड फेज ऑफ हिज लाइफ। तो वहां पे एक और फिरौन था जो बहुत ही he was a फिरौन, he was a dictator। और जो भी खूबसूरत खूबसूरत औरतें होती थी वो उसको अपने मुहाफिज अपने गार्ड्स को बोलते थे कि तुम उसे हमारे पास ले आओ। और सारा अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थी और गार्ड पूछता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कौन है तुम्हारे। नाउ दिस इज अ थर्ड इंस्टेंस जहाँ पे वर्ड प्ले होता है, जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूठ भी नहीं बोलते हैं बट क्योंकि सिचुएशन बहुत ट्रिकी होती है तो वो एक ऐसी चीज बोलते हैं विच इज वी कैन से इट्स अ पन और इट्स अ वर्ड प्ले कि वो सही भी है बट वो डायरेक्ट जवाब भी नहीं है उसका। तो वो बोलते हैं ये मेरी बहन है। नाउ वी आर ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन फेथ, राइट, ईमान में हम लोग सब एक दूसरे के भाई बहन है। हालांकि वो उनकी बीवी थी पर क्योंकि उनपे दिक्कत हो सकती थी, उनको वो मार सकता था, तो वो बोलते हैं मेरी बहन है। और जो वो फिरौन था वो अच्छा किस्म का इंसान नहीं था, वो बार बार सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाता था एक गलत नियत से और अल्लाह ताला उसके हाथ को पैरालाइज कर देते थे। उसको क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, फालिज, फालिज आ जाता था उसके हाथ में, मार देता था। और ऐसा 3 बार हुआ और तीनों बार फिरौन ने कहा कि तुम दुआ करो अपने रब से कि मेरे हाथ को सही कर दे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और तीसरी बार फाइनली वो जाने देता है और अपने मुहाफिज को बोलता है तुम तो शैतान मेरे पास ले आए हो, तुम क्या कैसे औरत को ले आए हो, उसके पास इतना ऐसा पावर है। और क्योंकि वो इतना घबरा चुका था तो वो एक तोहफा देता है, एक गिफ्ट देता है। और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो खुद की अपनी बेटी को दे देता है, इजिप्शियन हाजर अलैहिस्सलाम, और कुछ बोलते हैं कि वहां पे एक गुलाम थी हाजर अलैहिस्सलाम, उनको दे देता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। ओके स्क्रीन पे आई डोंट नो ऐसा क्यों आता है बट जस्ट अ सेकंड। आपको वो मेरा स्क्रीन शेयर दिखा रहा है? हाँ हाँ ओके दिख रहा है। ठीक। तो मूविंग ऑन विद द स्टोरी। लेकिन क्या हुआ कि सारा प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। सारा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कोई औलाद नहीं हुई और वो लोग हमेशा दुआ मांगते थे। फिर उन्होंने अल्टीमेटली लगा कि अब नहीं होने वाला है। तो जो जो हमेशा सारा अलैहिस्सलाम का हेल्प करती थी हाजर अलैहिस्सलाम, जिन फिरौन ने जिसे दिया था, तो उन्होंने उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑफर किया कि तुम इनसे निकाह कर लो और हो सकता है अल्लाह तुम्हें इससे औलाद दे। और ऐसा ही हुआ। एंड गोइंग बैक टू द फैमिली ट्री, अगर आप देखिएगा कि हाजर अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजर अलैहिस्सलाम से पहले औलाद में जिनका नाम था इस्माइल, जिनके बहुत डिसेंडेंट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। तो हाजर अलैहिस्सलाम वाज एन इजिप्शियन। और अब देखिए कि अल्लाह ताला किस तरह से टेस्ट करते हैं बार बार। मतलब टेस्ट का सिलसिला शुरू होते ही एक दूसरा टेस्ट आ जाता है। एंड अब व्हेन दे आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड और बच्चा बहुत छोटा है तो इंसान चाहेगा उसके करीब रहे, पर फिर अल्लाह का हुक्म आता है कि तुम इन्हें रेगिस्तान में छोड़ाओ। हम लोग आज के ज़माने में जो हम लोग समझते हैं अपने आप को सिविलाइज्ड और इतने पीक विमेन प्रोटेक्शन दिस एंड दैट,
आज के ज़माने में भी हम लोग रेगिस्तान में एक औरत और बच्चे को छोड़ने से डरेंगे, और उस ज़माने में डेजर्ट में अल्लाह ताला का हुक्म आता है तुम छोड़ आओ। और पहले तो हाजरा अस्सलाम कहती है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग। पर फिर वो पूछती हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और उनका ईमान देखिए, क्या अल्लाह ने तुम्हें कहा है ये करने। और वो बोलते हैं, नॉट करते हैं, सिर्फ ना सर हिलाते हैं। तो हाजर अलैहिस्सलाम दुआ करती हैं कि अगर अल्लाह ने कहा है तो अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा। और उसके बाद वो चली जाती हैं रेगिस्तान की तरफ, और यहाँ पे इतनी गर्मी है और पानी का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस उनको छोड़कर आ गए हैं, और बच्चा रो रहा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। और फिर जब वो रो रहे हैं तो उनका जो पैर है वो घिसता है जमीन से, और पहला पानी का चश्मा फूटता है, और वो इतना पानी उससे निकल रहा होता है कि वो अरबी में बोलती हैं जमजम, विच इज रुको रुको। जमजम का लिटरली मतलब होता है रुको रुको, थम जाओ थम जाओ। और तब से आज तक अल्लाह का वो मोजिज़ा जमजम आज तक पानी दे रहा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि अगर वो जमजम नहीं बोली होती तो पूरे जमीन को कवर कर देता वो, इतना उससे पानी निकलता है। और ये जमजम जो है, जो बेसिकली अब मक्का में, और रेगिस्तान वो जहाँ पे हाजर अस्सलाम गई थी वो आज आबाद है। तो वहां पर हाजर अलैहिस्सलाम हैं, और वहां पे ट्राइब्स गुजरते हैं तो देखते हैं कि परिंदे ऊपर हैं। तो उन्हें लगता है अरे जरूर यहाँ पे पानी का कोई वो है। तो जुरहुम यमन की एक ट्राइब है, वो वहां पर आती है। और अब सोचिए कि कोई ट्राइब है, वो आई और देख रही है सिर्फ एक बच्चा और एक माँ है, ठीक है। वो क्या कर सकती है, उन लोग को मार सकती हैं, हटा सकती हैं, पानी पे कब्जा कर सकते हैं। वो बोलते हैं, वो ट्राइब बोलता है कि हमें पानी चाहिए, क्या तुम हमें पानी बेचोगे। एंड देन हाजर अलैहिस्सलाम स्टार्ट्स एज अ वर्किंग वुमेन, वो एक पानी का तिजारत कर रही हैं। वो हर अब वहाँ पे आके, और डेजर्ट में कोई पानी का चश्मा निकलना बहुत बड़ी बात होती है। जहां पर ये निकलता है वहां पे लोग आके बसने लगते हैं। और इमेजिन करिए, मक्का एक खाली रेगिस्तान है जहाँ पे हाजर अलैहिस्सलाम की वजह से लोग आबाद होने लग रहे हैं, वहां पे लोग आके बसने लग रहे हैं। और अब यहाँ पे हर कुछ परफेक्ट चल रहा है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सपना देखते हैं। नाउ दिस इज अनदर फेस। और ये सपना जो है, यहाँ पे उमर सलमान ने कहा है कि ये नहीं समझने कि हमें जो सपना देखना है हमें वो इम्प्लीमेंट करना है अपनी जिंदगी में। जब हम रात में सपना देखते हैं, कभी कभी वो सपना शैतान की तरफ से भी होता है, लेकिन जब प्रॉफिट सपना देखते हैं, जब नबी सपना देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है और उनको वो करना होता है। तो प्लीज, अगर आप सपना देख रहे हैं किसी को मारने का, तो आप प्लीज उन्हें ना मारे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सपना देखते हैं कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें। और वो बोलते हैं ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म है और उन पे उनको अल्लाह पे इतना यकीन है, वो बिना सोचे वो जाते हैं वहां पे जहाँ पे हाजर अलैहिस्सलाम है, और वो अपने बेटे को कहते हैं। मतलब सोचिए, अगर कोई और पेरेंट होता, बोलता अरे बेटा क्या समझेगा, लेट्स गो लेट्स जस्ट डू इट। बट वो अपने बेटे को एक्सप्लेन करते हैं, और उनका बेटा कहता है क्या अल्लाह ने ये कहा है, ओके देन। मतलब अलग ही लेवल, पूरी फैमिली का ईमान लेवल इज कम्प्लीटली अलग। और जब वो कर रहे होते हैं तब बेटा हट के दुम्बा आ जाता है। और ये होल एक्ट, ये होल सैक्रिफाइस बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान अपने से ज्यादा करीब अपने बच्चों से होता है। और ये जो फुल एक्ट है, ये एक चीज दिखाता है, सिर्फ अल्लाह की अताअत। और आज तक मुसलमान वो सेम चीज रेप्लिकेट करते हैं, ये इंसिडेंट, ये कुर्बानी आज तक करते आ रहे हैं, सिर्फ इस बात को याद रखने के लिए कि हमारा माल, हमारी औलाद, हमारी शोहरत, हमारा पावर, ये सब अल्लाह के लिए है। और ये सब की कुर्बानी दी जा सकती है, ये सब परमानेंट नहीं है, ये सब कभी ना कभी हमारे हाथ से चला जाएगा। बट सिर्फ और सिर्फ हमारा कनेक्शन अल्लाह से, हम अल्लाह की अताअत जो एक चीज़ है वो परमानेंट है, वो हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आएगी। तो इस बार जब कुर्बानी करें इंशाअल्लाह, तो हम इस मेजर थीम को याद रखें, क्योंकि जब हम लोग रिचुअल्स करते हैं हम लोग ये सब भूल जाते हैं। अतात वाली चीज चली जाती है, और लोग खो जाते हैं, कितना बड़ा बकरा आया, कितना बकरा आया, कितना ये आया। बट उसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या था, कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगी थी। फिर अल्लाह ताला करते हैं कि कहते हैं कुरान में कि हमको तुम जो चीज की कुर्बानी कर रहे हो, ना उसका खून ना उसका गोश्त हम तक पहुंचता है, तुम्हारी पायटी, तुम्हारा तकवा बस हम तक पहुंचता है। और हमें इस चीज के साथ, जब हम लोग कुछ दिन के बाद कुर्बानी कर रहे हैं, तो हमें इस चीज को दिमाग में याद रखना है।
एक और रीजन हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही स्टोरी को इतना इंटेंसली इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जुल्हिज्जा का महीना है और इस महीने में हज होता है 9th and 10th को, और हज का हर एक एक फैक्टर गोज बैक टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम ने क्या किया। तो मूविंग ऑन, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और वो मिलकर काबा बना रहे हैं। मतलब अब हम लोग स्टोरी के उस फेज में जा रहे हैं जहाँ पे हाउ डिड एवरीथिंग स्टार्ट, हज कैसे शुरू हुआ, और वो काबा बना रहे हैं। और वो अल्लाह से जब हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो हम लोग खुद ही खुश होते हैं कि अरे वाह, ये तो हम बना रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अलग ही माइंडसेट है। वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हम तो बना रहे हैं पर तू एक्सेप्ट कर लेना, तू मेरी नियत को एक्सेप्ट कर लेना। और ये दुआ भी हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे कि वो किस कंटेक्स्ट में ये दुआ मांग रहे हैं और व्हाट डज इट मीन, और उनकी दुआ अल्लाह ताला कैसे कबूल करते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोगों को बुलाओ, और इब्राहिम सलाम का फॉर अ सेकंड एक रिएक्शन होता है कि कौन लोग आएंगे यहाँ हज करने के लिए। पर अल्लाह ताला बोलते हैं कि हज तुम लोगों को बुलाओ, और इब्राहिम सलाम बोलते हैं ए लोग, हज तुम्हारे लिए अब करा गया है, हज हैज बीन रिटन फॉर यू। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना जाने कौन से सेंचुरी में उस वक्त ये कॉल उठाया कि ए लोग, हज तुम्हारे लिए फर्ज किया गया है। और आज तक हम उनका जवाब देते हैं। जब लोग हज में जाते हैं लोग कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मतलब हियर आई एम, लब्बैक मतलब होता है हम हाजिर हैं। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ इस तरह से कबूल करी कि उनके खुद के लोग जो उनको, जब वो पूरी जिंदगी अपनी दावत दी है, उनके लोग ने उनकी दावत कबूल नहीं करी, लेकिन आज तक मुसलमान हज के लिए जाते हैं और कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं होता है जहाँ पे काबा में के सामने लोग तवाफ नहीं कर रहे होते हैं। तो ये कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला हमें टेस्ट कर सकता है अलग अलग तरीके से और हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, पर जब अल्लाह ताला देता है तो अपनी बरकत और रहमत ऐसे निछारता है कि इसका कोई एंड नहीं है। जस्ट इमेजिन हर ईयर लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस टाइम के कॉल को अभी तक फुलफिल कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, सुभान अल्लाह। तो फिर वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट फेज ऑफ द स्टोरी व्हिच इज अगेन वेरी मिराकुलस। हदीस में से ये पता चलता है कि फिर हाजर अलैहिस्सलाम की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ थे और वो भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। आई थिंक आई एम एक्सीडिंग माई टाइम लिमिट बट आई जस्ट कंप्लीट दिस स्टोरी। इस बीच में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी की और एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको विजिट करते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं होते हैं, तो उनकी बीवी होती है और वो बीवी से पूछते हैं कि यहाँ का हाल चाल कैसा है। तो वो बहुत लंबी लिस्ट कंप्लेन की करती हैं, हम लोग इतने परेशानी में हो। तो वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि जब वो आए, और वो बताते नहीं है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाप हैं, वो कहते हैं जब वो आए तो कहना आपसे अपने घर का दरवाजा बदल दे। तो जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताती हैं तो तो वो समझ जाते हैं कि उनके फादर आए थे। और ये फ्रेज कि घर का दरवाजा बदल लेना मतलब कि मे बी शी इज नॉट द बेस्ट वाइफ। वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम से लिनिएज बढ़ना था और प्रॉफिट्स आने थे, सो शी वाज नॉट द बेस्ट वाइफ फॉर इट। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ पे जुर्हुम का ट्राइब सेटल हुआ था, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो यमन से थे। तो उन्होंने उनसे वहाँ की एक औरत से शादी करी और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार आते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं होते हैं। फिर उनकी बीवी दरवाजा खोलती हैं और वो पूछते हैं क्या है हालात यहाँ के, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कंप्लेन नहीं करती हैं, वो शुक्र करती हैं। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं जब वो आए तो कहना कि घर का दरवाजा वैसे ही रखने, मतलब जैसा है वैसे ही रखने। तो दिस इज वन बिट हियर। और एंड में ये पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो अकेले रह रहे थे एक जगह। और वहां पे एक दिन 3 लोग आते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं कि अरे ये बड़े अच्छे लोग लग रहे हैं, बड़े हिकमत वाले लग रहे हैं, इल्म वाले लग रहे हैं। उनके लिए खाना बनाते हैं, पर वो खाना खाते नहीं है वो 3 लोग। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अरे क्या मतलब कोई दिक्कत है। तो बोलते हैं कि हम जब तक पैसा नहीं देंगे हम खाना नहीं खाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है आप पैसे दे दीजिए। तो बोलते हैं कितना पैसा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं इतना ही काफी है कि आप शुरू करिए बिस्मिल्लाह से और खत्म करिए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। दर हकीकत वो 3 लोग जो थे वो इंसान के रूप में फरिश्ते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम।
तो वो आए थे खुशखबरी देने के लिए। और वो क्या खुशखबरी थी? अगेन इट्स अ मिरेकल। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा इस्लाम बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा हुए भी 13 साल से ज्यादा हो चुका है, तब 3 फरिश्ते आते हैं और खुशखबरी देते हैं कि आपको बेटा होने वाला है। और यहाँ पे सारा अलैहिस्सलाम जब सुनती हैं तो वो बिल्कुल पागल सी हो जाती हैं और वो निकलती हैं और वो बोलती हैं ये कैसे हो सकता है, हम तो हमेशा से बैरन रहे हैं, हम अपनी जवानी में जब नहीं पैदा कर पाए तो हम अभी कैसे करेंगे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कजालिक, क्योंकि अल्लाह ने कहा है। और ये वर्ड कजालिक बार बार आएगा। मरियम अलैहिस्सलाम से जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हें बेटा होने वाला है, तब भी उन्होंने बोला था कि अरे कैसे हो सकता है, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। तब भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला था कजालिक, क्योंकि अल्लाह कहा है, बस काफी है, अल्लाह ने कहा है वो काफी है। और फिर उन्हें बेटा होता है और वो इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक को इंग्लिश में आइसैक बोलते हैं। काफी सारे जो क्रिश्चियंस उनका नाम आइसैक होता है, आइसैक न्यूटन, क्योंकि वो मानते हैं, वो इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके प्रोजनी को मानते हैं, लेकिन वो इस्माइल अलैहिस्सलाम और जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसेंड हुए उनको नहीं मानते हैं। और दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लोग कहते हैं कि वो 200 साल तक जिए और उनकी जो डेथ है वो पैलेस्टीन में हुई। अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत और बरकत से नवाजे, हमें शामिल करे सालिहीन, सिद्दीकीन और शुहदा में। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अकीदा और उनके कैरेक्टर पर चल सकें, और जिस तरह से इस्लाम का हक अदा होता है उस तरह से हक अदा होना चाहिए, उस तरह से कर सकें, लोगों को तौहीद की तरफ बुला सकें। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। वायकुम वालेकुम अस्सलाम सानिया भी।